बस अनियंत्रित होकर बरसाती नाले में गिर गई। नाले में करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ था। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नाले में बस के गिरने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। सूचना पर तहसीलदार समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। तो माउंट आबू में भारी बारिश से नक्की झील में चादर चल रही है। माउंट आबू में अभी तक 1161 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। नक्की झील आज लबालब भर चुकी है। इसकी चादर चलने से माउंट आबू के लोगों में खुशी की लहर है। माउंट आबू की हसीन वादियों का पर्यटक लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। नक्की झील के लबालब भरने और चादर चलने का पर्यटक भी इंतजार करते हैं और आने वाले दिनों में इसे देखने हजारों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंचेंगे। મોસમ માઉન્ટ આબુનો એકદમ મસ્ત છે અને અહીંના વાદળા ઉપર બેઠા હોય એવું લાગે છે। વરસાદ પણ એક નંબર આવે છે અને એનું ઝરણું પણ એક નંબર છે। તો હવે છે ને અમાર તો વિલિંગન ડેમે સલગાવી હોય કે જૂનાગઢ ઈ બાજુ તો બહુ વરસાદ છે અને અહીંયા તો મજા આવે છે। એવી મજા આવે વાત પૂછો, જન્નતમાં બેઠા હોય એવું લાગે। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। इससे कई इलाकों के हालात खराब हो गए हैं। गुजरात में नदियां उफान पर और इसके चलते राजस्थान की भी कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। जयपुर से जाने वाली जयपुर बांद्रा के साथ ही अलग अलग ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में जयपुर बांद्रा ट्रेन को, रेलगाड़ी को जयपुर से रवाना कर अजमेर में खड़ा कर दिया गया है। वहीं इसके वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि इन ट्रेनों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश के कारण ट्रेनें कैंसिल की जा रही है, लेकिन इस ट्रेन को जयपुर से रवाना कर अजमेर लाकर रोक दिया गया है। बेटा हूँ जयपुर से मैं बॉम्बे जाने के लिए मैं टिकट किया हो, लेकिन अभी अजमेर में आके फंस गया मैं। अभी बोलते अजमेर से बोलते गाड़ी बॉम्बे जाने वाली नहीं बोलती रिटर्न जी। अभी यहाँ से हमको रिटर्न भी बोलती जाएंगी कि नहीं जाएंगे ऐसा भरोसा नहीं हो रहा। अभी हमको बॉम्बे भी जाने को नहीं हो रहा ना, आगे पीछे भी नहीं हो रहा है। कैसे जाने का अभी? क्या कुछ कारण बताया आपको? कुछ भी कारण नहीं बताया। कौन खड़ा ही नहीं रहे सामने, कौन कारण ही कुछ पता नहीं। ट्रेन कैंसिल होने का कारण कुछ बताया? कुछ नहीं, उधर पानी भरा है करके बोले खाली। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर देर रात को मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक पटरी पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि मोनू कश्यप करौली के फाटक का रहने वाला था। भाई ऐसे परेशान हो जाओगे, साइड में रख लो, बोट आ जाएगी। तो गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर यह हादसा हुआ है, जहां मालगाड़ी की चपेट में एक युवक आ गया और युवक कहा जा रहा है कि पटरी क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में वो आ गया, उसकी जान चली गई। ऐसे परेशान हो जाओगे, साइड में रख लो, बोट आ जाएगी। और बांसवाड़ा संभाग के मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में एक ही भवन में कई ऑफिसेस चलाए जा रहे हैं। भवन की हालत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बारिश में भवन की छतों से पानी टपक रहा है। पानी टपकने की वजह से पूरी बिल्डिंग में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से कंप्यूटर, लैपटॉप समेत फाइलें भीग रही हैं। बिल्डिंग में कई जगह पानी की वजह से दीवारों में करंट दौड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो यही जो पानी टपक रहा है, सभी दीवारों में सीपेज जैसा हो गया है। करंट आने की भी संभावना है और कुछ रिकॉर्ड है वो भी थोड़े भीग रहे हैं। ये सर बारिश का पानी ये रूम में घुस रहा है, जिससे ये फाइल वगैरह गिली हो जाती है, खूब समस्या आ रही है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 11 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले में 14 महीने पहले ये घटना हुई थी, अपहरण हुआ था। जयपुर से ये अपहरण हुआ था। तो वारदात में शामिल आरोपी तनुज चाहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल तनुज चाहर बताया जा रहा है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद शाम 5 बजे पूरे मामले पर खुलासा करेंगे। अपहरण कांड पर आज शाम 5 बजे बड़ा खुलासा होने वाला। आपको बताते चले कि 11 महीने पहले बालक का अपहरण किया गया था। 14 महीने पहले अपहरण किया गया था। 11 महीने की उस वक्त जब अपहरण किया गया था तो बच्चे की उम्र थी और अब जाकर ये आरोपी पकड़ा गया है। यानी 11 महीने के मासूम का अपहरण किया, 14 महीने पहले की वारदात और 14 महीने के बाद अब जाकर आरोपी को पकड़ा गया है। पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कहा जा रहा है
जैसा जानकारी अभी दी गई आपको, यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है ये तनु चाहर नाम का आरोपी। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद शाम 5 बजे इस पूरे अपहरण कांड का खुलासा करेंगे। कोटा से खबर है जहां पर खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। पुलिस कांस्टेबल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने तनाव में आकर नींद की ज्यादा गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल एमबीएस के इमरजेंसी वार्ड में पीड़िता का इलाज जारी है। पड़ोस में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और ब्लैकमेल करने लगा। पिछले 6 महीने में आरोपी कांस्टेबल ने कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि नयापुरा थाने में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से पीड़िता ने आहत होकर नींद की गोलियां खा ली। तो देखिए किस तरह से खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। पहले एक अपहरण का मामला सामने आया जिसमें एक कांस्टेबल बताया जा रहा है कि आरोपी है। अब ये दूसरा मामला जिसमें एक महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है और पुलिस कांस्टेबल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है पीड़िता की तरफ से, और उस पीड़िता ने तनाव में आकर नींद की ज्यादा गोलियां खा ली। यही मंशा रही होगी कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि इंसाफ उसको नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, तो शिकायत के बाद भी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार पीड़िता की ओर से इस पूरे मामले पर शिकायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद जब पुलिस की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो आखिरकार पीड़िता ने तंग आकर नींद की गोलियां खा ली, आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या नींद की गोलियां खाने के बाद, सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई की जाती है। थाना क्षेत्र की एक महिला है जिसके द्वारा दुष्कर्म संबंधी मामला दर्ज कराया गया, अनुसंधान जारी है। इसी के दौरान इसके द्वारा कोई इसकी तबीयत खराब होना बताया गया है पीड़ितों परिजनों के द्वारा। कोचिंग नगरी में खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई हैं। पुलिस कांस्टेबल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद कार्रवाई नहीं होने से आहत एक पीड़िता ने नींद की अधिक मात्रा में गोलियों का सेवन कर लिया। अचेता अवस्था में पीड़िता को एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता के परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस की कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस उसे बचाती रही और उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कोटा में पिछले 3 दिनों में 2 कांस्टेबलों पर दुष्कर्म का आरोप लग चुका है। हालांकि नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कांस्टेबल को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास को काले झंडे दिखाने के मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चवन्नी छाप हरकत है विपक्ष की। मदन राठौर ने यह कहा है कि चवन्नी छाप हरकत है ये विपक्ष की, लोकतंत्र में विरोध करने के भी सकारात्मक तरीके हैं। तो मदन राठौर ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए ये बयान दिया है। आपको बता दें कि कल बीजेपी प्रदेश प्रभारी का इस तरीके से काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया था, और जब ये विरोध किया गया तो अब यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चवन्नी छाप हरकत की गई है विपक्ष की तरफ से और लोकतंत्र में विरोध करने के और भी सकारात्मक तरीके हैं। तो ये पहली रिएक्शन आई है, पहली प्रतिक्रिया आई है, और प्रभारी का बचाव करते हुए आक्रमण किया, हमला किया है विपक्ष पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। सब बढ़िया है, इस बार हम स्थिति सुधारेंगे और सुधर जाएगी। पिछली बार का परिणाम मेरे से पूछोगे, मैं पहले से ही जवाब दे देता हूं कि पिछली बार जो स्थितियां बनी, कांग्रेस ने भ्रम पैदा की है, ये समाज को तोड़ने का उन्होंने षड्यंत्र किया। इसके साथ ही उन्होंने 2-3 ऐसे भ्रम पैदा किए कि तो संविधान को तोड़ देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, लेकिन ये भ्रम मिट चुके हैं। हमारी दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन गई। हमने किसी संविधान को छेड़ा नहीं, किसी आरक्षण को छेड़ा नहीं, तो जनता समझ चुकी है, ये भ्रम अब चलेंगे नहीं। इस बीच उदयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए सचिन पायलट पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राधा मोहन दास ने अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से आहत होकर कहा कि राजस्थान की धरती पर अगर उन्हें थोड़ा भी नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे।
युवाओं को गुमराह करके प्रदर्शन किया जा रहा है, ये भी बयान उनकी ओर से सामने आया। सचिन पायलट के लिए किसी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इस बात को लेकर उनकी ओर से सफाई भी पेश की गई। उन्होंने विरोध कर रहे युवाओं से पहले का वीडियो सुनने की भी अपील की। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, मैं चाहूंगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी। एक सच्चाई है, अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए, मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। तो वहीं सीकर के रिंगस और वहीं राजधानी जयपुर के पर्यटन स्थलों पर सर्वर डाउन होने से पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों को उमस से गर्मी में लंबी कतारों में लगकर टिकट खरीदना पड़ता है, जिससे पर्यटकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार और पर्यटन विभाग को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया से आए NRI कपल्स ने पर्यटन स्थलों की समस्या दूर करने की अपील की। जयपुर की शॉपिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट मोनूमेंट्स वाला और साइट सीइंग वाला एक्सपीरियंस हमारा हो नहीं पाया। कल तकरीबन पता नहीं किस कारण से सारे सर्वर डाउन थे। पहले हम एल्बर्ट हॉल गए, वहाँ पर सर्वर डाउन, फिर हम गए जंतर मंतर, वहाँ का सर्वर डाउन, सिटी पैलेस का भी यही हाल था। और उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई, इतनी दूर हम अमेर फोर्ट गए, पैसे खर्च के, यहाँ से 400 रुपये खर्च के ऑटो से हम अमेर फोर्ट पहुँचे, 550 रुपया खर्च के हम ऊपर पहुँचने लगे। जब ऊपर पहुँचे, टिकट लेने पहुँचे तो वहाँ पर सर्वर डाउन, और इतना बुरा हाल हुआ। मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है जयपुर का। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले भादवा मास का बाबा रामदेव का मेला इन दिनों पूरे परवान पर चल रहा है। सूरत से आए एक परिवार के 70 लोगों के तरफ से रामदेवरा रोड पर अपना पड़ाव डाला हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां आने वाले लोग पदयात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, खाना, मेडिकल कैंप और पानी की सुविधा 1 महीने तक फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं बाबा रामदेव सेवा कैंप सूरत का ये 22वां वर्ष है। साथ ही पैदल श्रद्धालुओं के लिए 500 पेटी सेब भी यहां पर लाए गए हैं। उद्योगपति, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी भामाशाह मिलकर इस कैंप का संचालन करते हैं। ये भादवे के मेले में हम लोग लास्ट 22 साल से ये सेवा यहाँ कर रहे हैं। पैदल यात्रा जो आते हैं उससे हम लोग सेव, नाश्ता, चाय, पानी, एनर्जी ड्रिंक, दवाइयाँ सब लास्ट 22 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारा बाबा रामदेव सेवा समिति का ये सब आप देख रहे हो, वो सब हमारे परिवार सब साथ हम लोग सूरत से, गुजरात से यहाँ रामदेव आके लास्ट 22 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो सब यात्रा लेके हम लोग भावभूत से सेवा कर रहे हैं। हम लोग बाबा रामदेव सेवा समिति ट्रस्ट 22 साल से सेवा कर रहे हैं। मैं हूँ, भरत भाई है, नितिन भाई है, बाबू भाई है, सब लोग 22 साल से सेवा कर रहे हैं। और सेवा में एप्पल, ठंडा पानी, मेडिकल किट, सेव, सब यात्रा लोगों को भोजन कराते हैं। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुधवार को कटी घाटी स्थित नगर वन में जिला एवं सेशन जज हरेंद्र सिंह की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। और इस दौरान वन विभाग के DFO राजेंद्र हुडा मौजूद रहे। इस मौके पर जिला जज हरेंद्र सिंह ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम केंद्र सरकार की एक अच्छी मुहिम है। ये एक पेड़ मां के नाम का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्लान है, जिससे प्रेरित होकर के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी एक पेड़ अपनी मां के नाम से
लगा रहे हैं और इससे फॉरेस्ट में काफ़ी वृद्धि होगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आने वाले हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि फॉरेस्ट सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। इसी से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और जो बरसात की कमी हो रही है वो बरसात का भी ये बहुत सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बरसात होती है अगर फॉरेस्ट हो। जिले के जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिले के समस्त न्यायाधीशों द्वारा इस नगर वन क्षेत्र में आज एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण किया गया है। इसमें फलदार, फूलदार, छायादार पौधे लगाए गए हैं और इसकी मूल भावना यही है कि हर व्यक्ति जागरूक हो, कम से कम 5 पेड़ लगाएं और अपने एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। हर परिवार में सबकी जितनी माताएं हैं उतने जरूर पेड़ लगाएं, यही इसका संदेश है। और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण लगाएं और इसी का परिणाम ये है कि भाई सभी सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, सामाजिक संगठन इस बार शहर में, अलवर जिले में जितने आगे आए हैं उसका परिणाम ये है कि जिले में अभी 30 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। युवा बेरोजगारों ने यह धरना दिया है। परीक्षाओं की परीक्षा तिथि की सीमा तय करने की मांग युवा बेरोजगारों की ओर से की जा रही है। अंक भार की जगह बोनस देने का प्रावधान करने की भी मांग है। एलडीसी परीक्षा में डिलीट की जांच पेपर एक्सपर्ट से कराने की मांग की गई है। बजट में घोषित 1 लाख पदों का विभाग वाइज वर्गीकरण करने की भी मांग की जा रही है। किसान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न मांगों को लेकर के आज जयपुर में शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगार धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की, जहां पर जो बेरोजगार युवा हैं वो अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए। क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न विसंगतियों को लेकर आज हमारा शांतिपूर्ण तरीके से शहीद स्मारक पर धरना था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये थी कि पिछली 120 भर्ती परीक्षाओं में कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग 150% डिलीट कर दिए। डिलीट करके कर्मचारी चयन बोर्ड अंक बार बढ़ाता है और बोनस नहीं देकर जो मेहनत स्टूडेंट है उसको बाहर कर देता है। सरकार से वो यहाँ पर की जा रही है लगातार कोशिश है कि युवा बेरोजगारों की बात, मांग, डिमांड जो सरकार तक पहुंचे। महिला आरक्षण के साथ में जो भर्तियां नहीं निकाली है सरकार ने, जो घोषणा की उसके वर्गीकरण की मांग जो है वो भी ये लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 सूत्री मांगों को लेकर के युवा बेरोजगार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज राजधानी जयपुर में धरना दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी खबर के साथ खबर दोपहर में आज फिलहाल इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।